मुझे हर तीसरी चौथी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दोस्त पूछते हैं कि एक्सपायरी से आप कैसे बचते हैं और अगर आपके पास कोई स्टॉक एक्सपायर हो जाता है तो उसका क्या करते हैं। दोस्तों ये प्रॉब्लम हर दुकानदार फेस करता है। हर दुकान पे ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि दुकान में किसी भी दुकान में दो तरह के आइटम्स होते हैं। एक वो प्रोडक्ट होता है कि जो उसकी रनिंग बहुत ज्यादा फास्ट होती है और एक प्रोडक्ट वो होता है जिसकी आइटम की रनिंग बहुत स्लो होती है। लेकिन अब एक दुकानदार के लिए जहां पर फास्ट रनिंग वाले आइटम रखना जरूरी है, वहीं पर अपनी दुकान को पूरा करने के लिए और अपने कस्टमर्स की डिमांड को पूरा करने के लिए स्लो रनिंग आइटम भी रखने पड़ते हैं। और बाज औकात होता ये है कि वो जो स्लो रनिंग वाले आइटम्स है वो ज्यादा परचेजिंग हो जाती है उनकी और वो शेल्फ पर पड़े पड़े एक्सपायर हो जाते हैं। अब जहां पर उन आइटम्स की एक्सपायरी से कैसे बचा जा सकता है, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, आपकी नॉलेज में बहुत इजाफा करेगी आज की ये वीडियो। अब होता क्या है कि हम लोग जो फास्ट रनिंग आइटम्स हैं उनके साथ साथ स्लो रनिंग आइटम्स भी परचेज कर लेते हैं अपनी दुकान के लिए और परचेजिंग ज्यादा मिकदार में कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि वो जो आइटम जिनकी रनिंग स्लो होती है उनको हम कम मिकदार में खरीदे, कम क्वांटिटी में खरीदे ताकि वो वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता वो चीज बिक जाए और हम दोबारा वो अपनी दुकान पर ले आए। लेकिन अगर अब आपने वो परचेज कर ही लिया वो आइटम जिसकी रनिंग स्लो है और आपके पास वो आ गई है, तो उसको चलाने का मेरे दोस्तों दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप उसकी जो डिस्प्ले है वो अच्छे से बना के रखें ताकि कस्टमर के सामने वो चीज पड़ी हो और अगर हफ्ते में एक दफा सेल होती है तो हफ्ते में दो तीन दफा वो प्रोडक्ट सेल हो जाए। उसकी जो डिस्प्ले है वो सही करके रखें, उसको जो खरीदने का मतलब मिकदार है वो कम खरीदारी करें उसकी, और उसको अच्छे मार्जिन पर नहीं बल्कि आप यूं समझें कि कस्टमर की डिमांड पूरी करते हुए वो सिर्फ आप नॉर्मल रेट पर उसको सेल कर दें ताकि वो आइटम आपकी जल्दी से जल्दी सेल हो जाए। अब प्रोडक्ट्स लेने के दो तरीके होते हैं, मतलब दो जरिए होते हैं। या तो होता है कि आप मेन डिस्ट्रीब्यूशन से वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, या फिर होता है कि जो लोकल ट्रेडर्स बैठे हैं मंडियों वगैरह में, होलसेल डीलर्स हैं, उनसे आप वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। अब होता ये है कि जो लोकल डीलर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं होलसेल के मार्केट में, अगर उनसे आप कोई चीज खरीदते हैं तो हमारे यहाँ तो वो आइटम की एक्सपायरी कभी भी कबूल नहीं करते। मतलब वो कहते हैं कि जो चीज आप हमसे लेके जा रहे हैं ये चीज आपकी है और पैसा हमारा है। अगर आप वो उनसे एक दफा चीज खरीद लेते हैं तो फिर वो चाहे चीज आपकी दुकान पे एक्सपायर हो जाए या कोई डैमेज हो जाए या किसी भी तरह का वो नुकसान हो जाए, तो वो डीलर्स या जो होलसेल ट्रेडर्स हैं वो कभी भी आपका वो नुकसान पूरा नहीं कर सकते। अगर आप एक एजेंसी के साथ, एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रेगुलर काम करते हैं और अच्छे आपके राबते हैं आपस में, तो वो आपसे एक्सपायरी भी क्लेम करेगा। उसके बाद अगर आपके पास कोई पीस डैमेज हो जाता है, किसी किस्म का नुकसान हो जाता है, तो वो भी आपके साथ ताउन करता है। लेकिन शर्त ये है कि आप उससे रेगुलर काम करते हो, आपके और उस ट्रेडर्स के तल्लुक अच्छे हो, उस ऑर्डर बुकर के तल्लुक अच्छे हो, तो वो आपके साथ एक्सपायरी भी क्लेम कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो आपने ये करना है कि अपनी दुकान पर किसी भी आइटम को एक्सपायर होने से बचाना है। जब भी खरीदारी करनी है तो स्टॉक की डेट लाजमी चेक करनी है। मिसाल के तौर पर मैं जैसे कोई बिस्किट खरीदता हूँ, कोई मतलब टॉफी का कार्टन खरीदता हूँ, कोई चॉकलेट खरीदता हूँ, जूस वगैरह खरीदता हूँ, तो उस पर डेट मेंशन होती है एक्सपायरी। खरीदते वक्त सबसे पहले वो डेट चेक करें। अगर वो लॉन्ग एक्सपायरी है और उसकी रनिंग ठीक है फिर तो आपको टेंशन ही नहीं है क्योंकि वो आइटम आपकी सेल हो जाएगी। लेकिन अगर उस आइटम की एक्सपायरी शॉर्ट है, आपकी दुकान पर पहुंची है, उसकी शॉर्ट होगी एक्सपायरी, तो उसको सामने डिस्प्ले करके रखें। फिर होता यह है कि दुकानदार लालच में रहता है कि यार नहीं, इस फीस के साथ अगर 10 रुपए मार्जिन है तो मुझे जब तक 10 नहीं मिलेंगे मैं उसको सेल नहीं करूंगा। लेकिन अक्सर ये करना चाहिए कि जो शॉर्ट एक्सपायरी आइटम्स हैं उनको आप कोशिश करें कि आधे मार्जिन के साथ भी बेच दें। मिसाल के तौर पे अगर आप एक चीज से 10 कमाते हैं और 5 आपको आ रहे हैं तो आप उसे बेच दें। बाज औकात ये होता है कि अगर एक्सपायर होने में हफ्ता, डेढ़ हफ्ता, 10 दिन रह गए हैं, तो आप उस आइटम को रेट अपने खरीदे हुए रेट पर भी बेच के अपने कम से कम पैसे वापस ले सकते हैं और अपने आप को नुकसान से बचा सकते हैं। दोस्तों ये दुकानदारी के कुछ तरीके होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं कि जिन्हें आप अपना कर अपनी दुकान को बेहतर कर सकते हैं, अपने नुकसान को कम से कम कर सकते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे मामलात में आप यही टेक्निक इस्तेमाल करके अपने नुकसान को कम कर सकते हैं। बाज़ औक़ात होता ये है कि दुकानदार कहते हैं हमें फायदा नहीं हो रहा, फायदा नहीं हो रहा, लेकिन उनको फायदा हो रहा होता है, लेकिन ऐसी एक्सपायरी से, डैमेज से या कोई ऐसी और मसले से उनको जो नुकसान होता है वो फायदा खा जाता है।
दुकानदार को फायदा तो हो रहा होता है, लेकिन ये जो छोटे छोटे नुकसानात उसको होते हैं, वो समझता है कि जो मेरा फायदा है वो हो ही रहा, मुझे नफा नहीं हो रहा दुकान से। ऐसा नहीं है, बस ये टेक्निक्स इस्तेमाल करके आप अपने नुकसान को कम से कम कर सकते हैं और अपनी दुकान को मजीद बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, दुकानदारी के मुतालिक मजीद टेक्निक्स के या टेक्निक्स के बारे में जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल। और अगर आप किसी भी मुतालिक पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी सवाल करके पूछ लीजिए। ये भाई आपकी खिदमत के लिए हमेशा हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो ने आपके इल्म में लाजमी इजाफा किया होगा। आप लोगों से आज ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोगों को अगले व्लॉग में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।